पता ही नहीं चलता यार। तो क्या कह रहा है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आया तो कोई नहीं था, और अब आया तो तुम भी हो, डैडी भी हैं और बिन्नी दीदी हैं, और सब लोग ऐसे चुप है जैसे। पहले तू बता, तू स्कूल से आके कहाँ गया था? कहीं भी चला गया था, घर पर था कोई जिसके पास बैठता। और दूध गर्म हुआ मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है। स्कूल में भूख लगे तो पैसे नहीं होते पास में, और अब घंटों घंटों दूध ही गर्म नहीं होता। कहा ना अभी हुआ जाता है। तुम उठते हो या मैं जाऊं? जा रहा हूँ। पहले तू बता, तू आज फिर एक किताब फाड़ के लाया है ना? अपना पढ़ के तो मैं क्या करूं? और कंप्यूटर क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ। सर ने कहा कि तू सर की बातें छोड़, पहले मुझे ये सब बता, तू क्यों ऐसे काम करता है? रोज कहते हो सर की बातें बाद में। कल भी मुझे 3 फाइलें जरूर चाहिए। सर ने पूरी क्लास के सामने मुझसे कहा है कि तू और तेरा सर रोग लगा रखा है जान। तो उठा लो ना मुझे। जैसे शौकी मारा मारा फिरता है, ऐसे मैं भी मारा मारा फिरूंगा। तमीज नहीं तुझे बात करने की? बड़ा भाई है तेरा। क्यों फिरता नहीं हो मारा मारा? किन्नू किन्नू, जब तुम यहाँ थी तब कुछ क्या करती थी उसके बारे में? तुम्हारा ही तो बड़ा भाई था, भले ही 1 साल सही। मम्मा तुमने बहुत जवान खो दी है इसकी। यही बात मैं कह दूं ना इससे। कह लो ना, जिसको जो जो कुछ कहना है उसकी। और नहीं तो मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, दूध गर्म कर रहा हूँ मैं तो। और कल मुझे फाइलें जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने कहा है कि 3-3 फाइलें जरूर लेकर आनी है। कितनी फाइलें? 3-3 फाइलें। और तुमने कहा था इस हफ्ते बैग और मोजे आ जाएंगे, आ गए। कितनी शर्म आती है मुझे फटे मोजे पहन के जाते जाते। तू मेरी बात सुन, बड़ा अच्छा बच्चा है। देख, जब तू स्कूल से आया था ना, तेरा बैग खुला था, मैंने बंद कर दिया। जा इसे अंदर। मेरी बात सुनी है? हाँ सुन ली है ना? तो जवाब क्यों नहीं दिया? जा पहले बैग अंदर रख। मैं कह रहा हूँ किसी को बैग और मोजों की बात, और कह रही है बैग रखकर अंदर आ। हम कह पाते थे इतनी बात? इससे आधी बात भी कहते तो हमारी राशि खींच जाती थी। कुछ कहा तूने? मम्मा क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, देख रही थी कुछ और तो नहीं है संभालने वाला। कोई आने वाले हैं अभी। कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस अभी नया नया आना शुरू हुआ है घर पर। मम्मा क्या हुआ? मम्मा मम्मा बताओ। कुछ नहीं बिन्नी, कुछ नहीं। मम्मा तुम तो आदी हो चुकी होगी इस बातें सुनने की। इनको अपने मन से क्यों डराती हो? एक तुम ही तो हो इस घर में सब कुछ करने वाली, और कौन करने वाला है इस घर में? हाँ मुझसे कुछ नहीं होता बिन्नी, हाँ मुझसे कुछ भी नहीं संभलता। तुमसे नहीं संभलता और किससे संभलेगा? जान सकती हूँ मैं, जब से बड़ी हूँ तभी से देख रही हूँ। दिन रात अपने को हलाक करके इस घर के लिए सब कुछ किया है तुमने, और सब कुछ करती हो, और उससे हुआ क्या है? तुम्हें सारे घर में धूल इसी वक्त मिलानी है क्या? जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा हूँ, नहीं ढूंढता। देख लो मम्मा, ये मुझे शौकी फिर अंदर दम कर रहा है। चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला रहा हूँ क्योंकि शौकी अंदर मुझे। शौकी शौकी क्या होता है? अशोक भाई से भी कह सकता, बड़ा भाई है तेरा। अशोक बाबा जी और मैं। अशोक अंदर क्या कर रहा है? मैं तो सोचती थी वो बाहर कहीं गया होगा। बड़ा सो रहा था, जाकर जगा दिया मैंने तो लगा मेरे बाल खींचने। कौन सो रहा था? मैं? बिल्कुल झूठ। शेयर करना छोड़ दिया है क्या तुमने? फ्रेंच कट रखने की सोच रहा हूँ, कैसी लगी मेरे चेहरे पर? मेरी बात सुन ली है? तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या उम्र है इस लड़के की? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि 13 साल की उम्र में ये लड़का 14 साल की। 14 साल की उम्र वाला लड़का कितना बड़ा होता है? 14 साल का लड़का 14 साल जितना बड़ा होता है और उतना ही बड़ा रहना चाहिए, मगर ये लड़का बच्चा नहीं है जो तू इसके बाल खींचता रहता है हर वक्त। तब तो मुझे सचमुच इससे माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल मांगनी चाहिए। कि मैंने खामखा इसके हाथ से ये किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ बोल रहा है, मैंने कोई किताब नहीं ली इसकी। कौन सी किताब? ये किताब झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने देखी भी नहीं। नहीं देखी? तू तकिए के नीचे रखते थे तो भी कुछ नहीं, और मैंने जरा से देख मान ली तो। क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, ये आपके देखने की ना किताब शो नहीं है। कैसा हुआ? ठहरो, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी उम्र कितने साल की है? ऐसा क्या कह दिया किसी ने? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल की है? ये कितने साल की उम्र मेरी? ये सब तुम्हें पूछ के नहीं जानना है क्या? हाँ, पूछ कर ही जानना है कि कितने साल हो गए मुझे जिंदगी का भार ढोते हुए, और उनमें से कितने साल हो गए मुझे इस परिवार की देखरेख करते हुए, और उस सब के बाद आज मैं यहाँ आके पहुंचा हूँ कि जिसे देखो वो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, पर जिसे देखो वो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। पर डैडी, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि सबकी अपनी अपनी वजह होती है।
इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। क्या यही हैसियत है मेरे इस घर में? कोई भी मुझसे कुछ भी कहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? ऐसा हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की खोज, कि यही कमाई है मेरी इतने सालों की। ऐसा क्या कह दिया किसी ने जो तुम शोर मचा रहे हो? सुन रहे हो ना तुम सब लोग ये क्या कह रहे हैं? किसे सुना सकता हूं मैं? कोई है जो सुन सकता है, और जिसे सुनना चाहिए वो तो मुझे रबड़ स्टैम्प के अलावा कुछ समझता ही नहीं है। बस जरूरत पड़ने पर ठप्पा लगाकर निकल जाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हो तुम? रबड़ स्टैम्प के मायने भी जानते हो तुम? मम्मा ठहर, मुझे पूछ लेने दे इनसे। जानते भी हो रबड़ स्टैम्प के मायने? एक रुतबा, एक इज्जत, एक अधिकार। किस किस को मिला है इस घर में? इनसे ये कभी भी जिस बातें में ये बोल रहे हैं। मम्मा सुन तो लो। किसी मायने में नहीं, मैं जानता हूं मैं एक रबड़ स्टैम्प भी नहीं हूं, रबड़ का एक टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। और उस सब के बाद कि किसी के पास एक वजह है, एक भी वजह कि मैं इस घर में क्यों रुकूं? नहीं है ना वजह? मैं नहीं जानती तुम ऐसा महसूस करते हो। हाँ, छोटी सी बात है ये। अधिकार, रुतबा, इज्जत, ये सब इस घर को बाहर वालों के भरोसे मिल सकता है। इस घर का आज तक कुछ ही बन पाया है या बन सकता है वो बाहर वालों के भरोसे। मेरे भरोसे कुछ बिगड़ा है और बिगड़ ही बिगड़ सकता है। ये आज तक क्यों बेकार घूम रहा है? मेरी वजह से। एक दिन रात को भाग गई मेरी वजह से। और तुम भी क्यों सोचती रही इतने सालों से कि तुम सब सुन रहे हो ना ये क्या बात कर रहे हैं? अपनी जिंदगी चौपट करने की जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने की जिम्मेदार मैं हूं। इन सबकी जिंदगी चौपट करने की जिम्मेदार भी मैं ही हूं। लेकिन फिर भी मैं इस घर से चिपका हुआ हूं, क्योंकि अंदर से मैं घर घुस रहा हूं, आराम तलब हूं, मेरी हड्डियों में जंग लग गया है। मैं नहीं जानती थी तुम ऐसा महसूस करते हो। हाँ, सच में महसूस करता हूं मैं जानता हूं मैं एक कीड़ा हूं जो इस घर को अंदर ही अंदर खा रहा हूं। लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, हमेशा के लिए भर गया है, और कुछ बचा भी क्या जिसको खाने के लिए मैं यहाँ रुकूं? मम्मा, तुम्हारा क्या ख्याल है? आ जाएंगे शाम तक। तुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ? ये टोस्ट है कोयला। तू इधर आएगा एक नहीं मिनट? आऊंगा। नहीं आएगा? नहीं आऊंगा। नहीं उधर आएगा? जाओ तो बाहर खींचे जाते हैं, और बाहर आओ तो किट और खाने में कोयला, और उधर आगे के तमाचे और खाने हैं। इस लड़के को तो मैं अभी सुन! पहले मैं जाकर इसे अरे सुन तो सही मेरी बात। बोलो। कम से कम इस वक्त तुझे कहीं नहीं जाना है। क्यों? वो आज फिर आएंगे तेरे लिए। कौन आने वाला है? मम्मा के नए बॉस, क्या नाम बताया उनका? अच्छा, वो आदमी। तू मिला है उससे? हाँ, 2 बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था, आज फिर इसी के लिए बुला रही हूँ। मेरे लिए? मुझे क्या लेना देना उससे? क्यों? मम्मा तेरी नौकरी के लिए कुछ कर रही है शायद। मुझे नहीं चाहिए नौकरी वाला कुछ भी, खासकर उस आदमी के जरिए तो बिल्कुल नहीं। उस आदमी को क्या है? चुकंदर है, आदमी है वो, जिसको ना बैठने का शौक है और ना बात करने का। 5 लाख तनख्वाह है उसकी, पूरा का पूरा दफ्तर संभालता है। 5 लाख तनख्वाह, पूरा का पूरा दफ्तर संभालता है, मगर इतना होश नहीं कि अपने पतलून के बटन। अशोक! तुम्हारा बॉस ना होता ना तो उस दिन कान पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया होता। अरे सजी सोफे पे बैठे हैं, टांग पसारे, देख कहीं रहे हैं, बात मुझसे कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, एक एक लफ्ज को चबाते हुए कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके राजनीतिक विचार क्या है? मेरे राजनीतिक विचार, मेरी खुजली उसका मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं रात दिन जान मारी करती रहती हूँ। पहले 5 सेकंड तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखता रहेगा, फिर होठ के दाहिने से जरा सा मुस्कुराएगा और एक एक लफ्ज को चबाता हुआ बोलेगा कि अच्छा आप ये बतलाइए आजकल युवा लोगों में इतनी अराजकता क्यों है? चुन चुन के सरकारी हिंदी के लफ्ज लेकर आता है, युवा लोग अराजकता। तो फिर क्या? तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को लेकर। मुझे क्या हुआ? ठहरो मम्मा, तुम ठहर, मुझे बात करने दे इससे। तू भी अपनी जिंदगी खराब करने में लगा हुआ है जैसे तेरे बाप ने खराब करी है। क्यों हर बात में खाना उनका जिक्र ले आती हो? पढ़ाई थी वो तूने पूरी नहीं की, एयर फ्रीज में नौकरी लगा के दी, वो भी तू 6 हफ्ते में छोड़ दी। आज मैं फिर मौका लगा के किसी को बुला रही हूँ तो तब भी तेरे को तकलीफ हो रही है। क्यों बुला रही हो? मैंने कहा तुमसे बुलाने के लिए, कोशिश करने के लिए।
तो तेरा क्या मतलब है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही? ऐसा कहा है मैंने? तो नौकरी के अलावा और है क्या तू करने के लिए? ये मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है जिस काम में मेरी दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी तो तेरी किसी भी चीज में नहीं है। ठहरो मम्मा, तू रुक, मुझे इसके बात पूरी कर लेने दे। बोल चुकी हूँ कि पढ़ाई इसने पूरी नहीं की है, एयर फ्रीज में नौकरी भी नहीं करी। अब मैं फिर कोशिशें करती चली जा रही हूँ और तो से फिर भी नहीं बन रही बात। मत करो कोशिश। ठीक है, नहीं करूंगी कोशिश, पर तुम लोग मुझे समझते क्या हो? एक मशीन जो दिन को रात, रात को दिन करे चले जा रही है, और तुम लोगों को इतना भी नहीं पता लगता कि क्या बन रहा है मेरे साथ। आइए आइए आइए, अंदर आ जाइए, आइए। ये मेरी बेटी है बिन्नी, अशोक से तो आप मिल ही चुके हैं। अच्छा अच्छा, यही है ना लड़की जी। जिसका ऑपरेशन हुआ था पिछले साल? ना 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 ना, वो तो मिसेस माथुर की लड़की का हुआ था। नहीं शायद, लेकिन हुआ था किसी की लड़की का। आइए सोफे पर बैठ जाइए। इतने लोगों से मिलना जुलना होता है कि अरे 7 बजने में 5 मिनट है। उनका अनुरोध था कि 7 बजे तक अवश्य आ जाएं। कई लोगों को बुला रखा उन्होंने विशेष रूप से। इसके विषय में तुमने कुछ बताया था, किस कॉलेज में है ये कॉलेज में नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया याद आया। बैठो बैठो तुम भी। बैठ जा। ये जल्दी जाएंगे तो चाय का पानी? नहीं 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 नहीं, चाय इस वक्त नहीं, वैसे भी कम पीता हूँ मैं। एक लेख था रीडर डाइजेस्ट में कि अधिक चाय पीने से लेकिन रीडर डाइजेस्ट भी क्या चीज निकालते हैं अपने यहाँ, तो वो कहानियां ये कहानियां, कोई अच्छी पत्रिका मिलती नहीं है देखने को। वो अमेरिकन आया हुआ था, वो कह रहा था कि क्या कह रहा था? मम्मा ऐसा है कि मैं रुक, एक प्याली चाय भी नहीं लेंगे आप? बिल्कुल नहीं, अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी के, तो सभी देशों के लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। जापान से तो पूरा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था। कुछ भी कहो, जापान ने सबकी नाक पे नकेल कर रखी है। अभी कुछ दिनों पहले मैं जापान की पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था कि अब मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि तेरे को कहा ना ठहर अभी। अगर आप कॉफी पसंद करते हो तो न चाय न कॉफी। एक घटना सुनाऊं आपको कॉफी पीने के संबंध में? ये घटना आज की नहीं है, तब की है जब मैं अपने विश्वविद्यालय के साहित्य सभा का मंत्री था। हाँ 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 हाँ, साहित्यिक गतिविधियों में मेरी हमेशा से रुचि थी। बैठ जाओ तुम लोग। ये मम्मा रुक, मैं आपके लिए नमकीन लेकर आती हूँ हाँ, थोड़ा हाँ। सा। आपको कहीं देखा है मैंने? नहीं देखा? कहाँ क्यों? किसी इंटरव्यू में? नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि देखा होगा। बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। विचित्र बात नहीं है ये क्या? कि कई लोग होते हैं एक दूसरे की तरह। एक अंकल है हमारे, पीठ से देखो ना मोरारजी भाई लगते हैं। हमारी भी एक आंटी है, उनकी गर्दन काट के देखो ना, बिल्कुल काजल नजर आती है। कई लोग होते हैं एक दूसरे की तरह। जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो ऐसा लगता है कि तो नहीं आया मैं। नहीं नहीं नहीं, ये। तो कह रहा था कि क्या कह रहा था? जीवन के स्टॉक के बारे में कह रहे थे। हाँ 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 कॉफी के संबंध में कोई भी बात कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। लीजिए थोड़ा सा। तो फिर आपने सोचा उस बारे में जो मैंने आपसे किस विषय में? आपसे मैंने कहा था इसके लिए, इसकी नौकरी के लिए। बहुत स्वादिष्ट है। इसके लिए आप अगर कुछ कहीं बात हाँ हाँ हाँ, याद है याद है याद है। तुमने किसी कजन के लिए कहा था ना? नहीं 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 नहीं, वो तो मिसेस मल्होत्रा ने कहा था। नहीं नहीं नहीं, तुमने किसके लिए कहा था? इसके लिए, इसके लिए? अशोक के लिए। हाँ 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 हाँ। तो क्या पास किया तुमने? बीकॉम? बीएससी में था, तीसरे साल में बीमार पड़ गया था। हाँ हाँ, बताया था वो कुछ दिन एयर इंडिया में। एयर फ्रीज में। हाँ, एयर फ्रीज में। तो इतनी दूर क्यों बैठे हो आप? इधर आ जाइए। जी मुझे जरा देश का जलवायु कुछ ऐसा है, क्या कहा जाए। जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। पिछले साल बहुत यात्रा में रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा। जो बात मुझे इटली में मिली ना वो कहीं नहीं मिली।
सबसे बड़ी विशेषता पता है तुम्हें क्या है? बहुत स्वादिष्ट है वैसे। कहाँ से लाती हो? ये घर के पास ही एक दुकान है। अच्छी दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। मैं प्राय कहा करता हूँ कि खाने और पहनावे इन दो दृष्टियों से, तो अमेरिकन भी यही कह रहा था कि जो विविधता इस देश के खाने और पहनावे में है वो अमेरिकन ही क्या, अब तो सभी देश यही स्वीकार करते हैं, क्या रूसी क्या जर्मन। मैं तो कहता हूँ संसार के शीत युद्ध को कम करने में जो हमारे देश की वास्तविक देन है वो ये है कि अब तुम ये देख लो, अपने इस सूट को देख लो, कितना साधारण है। अपने देश में वो हड़तालें बड़तालों का चक्कर ना होता तो अभी तक तो हमारे देश की वास्तविक वस्त्र उद्योग अभी तक तो अच्छा हूँ। तुमने वो नोटिस देखा जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया है? जी। कितनी भेदों की बात नहीं है, अपने यहाँ पहले टीए इतना ज्यादा है। तो कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? कह रहे थे, कुछ कह रहे थे आप औद्योगिक क्रांति और इटली और हड़तालें। लेकिन बात शुरू कहाँ से की थी मैंने? इटली की सबसे बड़ी विशेषता से। हाँ, और उसके बाद जर्मन, रूसी खान पान पहनावा इनकी तो बात कर रहे थे शायद आप। डीए कितनी अच्छी समझ सकती है इस लड़के की। तो मैं कह रहा था कि देखिए आप थोड़ा सा लीजिए और नहीं बस देखिए आपको इसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करना है। किसके लिए क्या करना है? अशोक के लिए। हाँ जरूर। तो बीएससी में कौन सा डिवीजन था आपका? जी ओ। मैंने आपसे कहा था ना तीसरे साल में बीमार था। हाँ याद आया। अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई। तुम घर आई नहीं? आऊंगी, बेबी से मिलने जरूर आऊंगी। वही तो बेबी बोल रही थी कि आंटी क्यों नहीं आती, बहुत प्यार करती हो अपनी आंटियों से, आंखें ना होने से बेचारी। बहुत प्यारी बच्ची है, आपसे पूछ लूंगी। तो इससे भी कह दूं आपसे मिलने आ जाएगा। इससे अशोक से। हाँ तुम तो आओगी ना, तो तुम्हें ही बता दूंगा। फिर भी अगर ये आके आपसे मिल ले तो। हाँ जरूर। आइए। तुम नहीं करती क्या नौकरी? नहीं करना चाहती है, पर करना चाहती है ना। हाँ पर डरती है अपने पति से। उसे पसंद नहीं है ये लड़की? नहीं इसका नौकरी करना उसे पसंद। अच्छा ठीक है। जी आप जा रहे हैं? अशोक ये जी, जा आप रहे हैं। हाँ सोचा नहीं था इतनी देर तक रुकूंगा। बैठ जाओ तुम लोग। आप इसके लिए जरूर कुछ करिएगा, कुछ भी किसी भी तरह। इसके लिए? नहीं अशोक के लिए। हाँ जरूर। तुम तो आओगे ना घर पे, वो यूनियन का झगड़ा उसके बारे में बात भी करेंगे। मैं तो आऊंगी ही, पर अगर अशोक भी आपसे मिलने तो। हाँ जरूर। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो क्षेत्रों में आजकल हड़ताल हो रही है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, एक कीड़ा है। अपने देश में तो पकड़ा गया, कई तरह का कीड़ा मसल दिया। शिव हिंसा की भावना बहुत है इसमें, बहुत है। कोई कीड़ा देख ले बस। और कीड़ा चाहे कितनी हिंसा करता रहे, नहीं मूल्यों का प्रश्न है। मैं प्राय कहा करता हूँ, अरे बैठ जाओ तुम लोग। मैं बाहर तक चलती हूँ आपको छोड़ने। इस देश के नैतिक उत्थान के लिए वो भाषण सुना है आपने? क्या नाम है उसका? विनोद महेश्वरी। यही नाम है शायद उसका। कितना अच्छा भाषण देते हैं। मैंने सुना है कि जन्म कुंडली भी लिखते हैं, लेकिन भाषण वाह। ये किस लिए? एक्टिंग देखा? किसका? मेरा और किसका? तो तू क्या? उल्लू बनाया था उसे। पता नहीं कौन किसको उल्लू बनाना था। क्यों? उसको तो फिर भी 5 लाख सैलरी है। चेहरा देखा है 5 लाख तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है? नहीं है। ये सिर पे क्या बनाया है? सींग बनाए थे, काट दिए हैं। कहते सींग नहीं होते। तू बाहर जाएगा? क्यों? उनकी गाड़ी नहीं चल रही है। क्या हुआ? शायद बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी तो नौकरी की बात तक नहीं की उसने मुझसे। चला जा जल्दी से, उनको पहले ही बड़ी देर हो गई है। पता नहीं जब ये नौकरी दिलवा देगा।
तब तो पता नहीं वो क्या कर पा रहे हैं। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। ये तू क्या देख रही है? कुछ नहीं है, कुछ ऐसी कुछ देखूं तो ये कुछ ऐसे बनाता रहता है। ये कुछ कुछ वैसा नहीं लग रहा। कैसा? तेरे डैडी जैसा? नहीं तो बिल्कुल नहीं, मुझे तो कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है। ये तो उसका चेहरा था जो आदमी अभी आया था, तो ये करतूत कर रहा था वो। क्या तो अपनी सूरत तो क्या गाड़ी की। इधर आ। गाड़ी का इंजन तो फिर भी धक्का मारने चल रहा है। जहाँ तक पैसेंजर का सवाल है, ये क्या बना रहा था तू? तुम्हें क्या लगता है? बता तो, ये क्या बना रहा था तू? एक आदमी बनमानुस। तू नाटक मत कर, तू मुझे सच सच बता, ये क्या बन रहा था? देख नहीं रही? ये लपलपाटी जीभ, ये रिश्ती गुफाओं जैसी आंखें। तो ये बातें करता है तू? तुझे पता है ना मैं कितनी मुश्किल से लोगों को घर बुलाती हूँ, और तू उनकी बेइज्जती करे, उनके कार्टून बनाए, उनका मजाक उड़ाए। ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं बर्दाश्त? तो बुलाती क्यों फिर ऐसे लोगों को जिनके आने से क्या होता है? रहने दो अम्मा, मैं से पहले ही चला जाना चाहता था बाहर। तू बात पूरी कर अपनी पहले। जिनके आने से जितने छोटे बहुत छोटे जाते हैं अपनी नजरों में। मतलब वही जो मैंने कहा है। तू क्या समझता है मैं क्यों बुलाती हूँ लोगों को अपने घर में? उसकी किसी बड़ी चीज की वजह से। एक कि बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, दूसरा कि 5 लाख तनख्वाह है, तीसरा कि चीफ कमिश्नर का तख्त है उसका। आज तक तुमने जिस किसी को भी बुलाया ना, उस आदमी को नहीं, उसके नाम को, पैसे को, उसके रुतबे को बुलाया है। और तू समझता है कि उनके आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं मम्मा। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ पता नहीं किस लिए बुलाती हो, मगर बुलाती सिर्फ ऐसे ही लोगों को हो। अच्छा तुम ही बताओ क्यों बुलाती हो ऐसे लोगों को? मैं इसलिए बुलाती हूँ कि इस घर का कुछ हो सके। मेरे पे बहुत बोझ है इस घर का, कोई और हो जो मेरे साथ ये बोझ जोड़ सके। पर अगर तुम लोग सोचते हो कि ऐसे लोगों को बुलाने से तुम छोटे हो जाते हो, तो मैं नहीं बुलाऊंगी ऐसे लोगों को। मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध रखती हूँ, अपने लिए नहीं रख रही हूँ, तुम लोगों के लिए रख रही हूँ। पर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगी ये कोशिश अब। पता नहीं मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। एक आदमी है जो अपना पूरा पैसा लगाकर सालों से हाथ पे हाथ धरे बैठा है, और दूसरा अपनी मर्जी से तो कुछ करना दूर, मेरे लाख सिर फोड़ने पर कहीं ठिकाने लगना मंजूर नहीं है उसे। जब तुम्हें इस घर की कोई परवाह नहीं है, तो मैं ही क्यों चीखती रहूं अपने आप को दिन भर? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठ जाऊं कहीं। इससे तो तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी ना। बताएगा मुझे किस तरह अपने बड़कपन से जिंदगी जिएगा। कुछ नहीं कहना है मुझे। कुछ नहीं कहना है तुझे? बैठ जा तुलसी पर और तस्वीरें ताज। ठहरे मम्मा, मैं बात करती हूँ। अशोक, तेरे से बात करना जरूरी है? मैं सिर्फ तुझसे पूछना चाहती हूँ कि मैं इस वक्त किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन तू जानता है कि मम्मा अरे तो फिर भी बात करे जा रही है। ठीक है, अगर किसी को कोई कुछ नहीं कहना, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं ही इस घर के लिए अब कुछ नहीं कर सकती। मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा। जरूर ले लेना चाहिए। अशोक, कहना नहीं चाहता था मगर कहना पड़ रहा है। क्यों कह रहा है? तू क्यों नहीं चला जाता इस घर से फिर? क्योंकि जब नहीं निभता है तो क्यों निभाई जाती है चीजों को? ये मम्मा निभाती है। कि कोई और निभाने वाला नहीं है इस घर में। कई बार कही जा चुकी है वाली बात इस घर में। तो तेरे को लगता है मम्मा किसके लिए करती है? अरे मैं पूछता हूँ किसके लिए करती हो, क्यों करती है? मेरे लिए करती थी। तू तो ये घर छोड़ के जा चुकी है ना। किन्नी के लिए करती है? अबे वो दिन पे दिन और बदतमीज होता जा रहा है। डैडी के लिए करती है। अरे कुछ तो रहम खाओ उनकी हालत पर। सबसे ज्यादा तेरे लिए करती और है। शायद सबसे ज्यादा नाकारा मैं ही हूँ इस घर में। पर क्यों? ये मैं कैसे कर सकती हूँ? कम से कम अपने बारे में तो बता सकती है। तू ये घर छोड़ के क्यों चली गई? मैं चली गई थी क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। तुझे खुद ही गुट्टी कमजोर नहीं लगती? तो मुझसे भी कह रहा है कि मैंने कहा था मुझसे बात मत कर इस वक्त। तूने ये बात बहुत बड़ी बात नहीं कही है। तू
जानता भी है तूने क्या कहा है? जानता है या नहीं? तो ठीक है फिर, आज से तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी देखो और मैं अपनी जिंदगी का फैसला लूंगी। मेरे होने से जो हो सकता था इस घर का, मैं सब कुछ कर चुकी हूं। मेरी तरफ से अब निश्चित अंत है इस घर का, निश्चित अंत।